चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलन करें। हमें यहाँ से समाकलन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स गुणा में 1 माइनस 2x का। तो यहाँ से इस पद का समाकलन करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में लेंगे समाकलन आंशिक भिन्नों में वियोजन कर करेंगे। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन कर सरल करेंगे। आंशिक भिन्नों में वियोजन कर सरल हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यदि हम यहाँ से यह अवधारणा काम में लेते हैं तो दिया गया प्रश्न में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे हमें यहाँ से दिया गया है x गुणा में 1 माइनस 2x। अब हमने यहाँ से इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो पहले तो हम यहाँ से यह करते हैं अंश व हर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेके इसे यदि सरल करेंगे तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और बट्टे में हमारे पास x माइनस 2x का स्क्वायर है जो कि लिखा जा सकता है 2x का स्क्वायर माइनस x आ जाएगा। साथ ही dx लगा देंगे। अंश व हर से हमने माइनस कॉमन लिया है। अब यदि यहाँ से इस पद में हम इस पद का भाग देते हैं तो हमारे पास भाग देने पर क्या आएगा, इस पद को हम सरल करके लिख सकते हैं। सबसे पहले जब हम भाग देंगे तो यहाँ से हमारे पास इसको यदि हम 1/2 से गुणा कर दें तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। साथ ही हमारे पास यहाँ से शेषफल बचेगा x/2 माइनस में 1 शेषफल बचेगा। और साथ ही हम यहाँ से बट्टे वाली राशि को ऐसा कैसा लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस का x आ गया। और यहाँ से हमारे पास इसमें हम dx लगा देंगे। तो यदि अब हम इसे सरल कर ले तो हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर समाकलन dx/2 आ गया। साथ ही यहाँ से x/2 माइनस में 1 है शेषफल। तो यहाँ से इसको यदि हम सरल करें तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी को हम आंशिक भिन्नों में वियोजित कर देते हैं अर्थात बाकी बचे हुए पद को हम लिख सकते हैं a बट्टे में x प्लस b बट्टे में हमारे पास 2x माइनस 1 में के रूप में लिख देते हैं। साथ ही हम यहाँ से dx लगा देते हैं। तो यदि हम केवल अंश की तुलना करें, केवल अंश लेंगे इस पद का अंश से, यहाँ से इस पद को तो हम ऐसा वैसा छोड़ देते हैं। इस पद का यदि हम केवल अंश लेते हैं तो अंश क्या आएगा a गुणा में 2x माइनस में 1 प्लस b गुणा में x आएगा जो कि हमारे पास किसके बराबर आएगा x/2 माइनस 1 के। तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें सबसे पहले तो हम x बराबर 0 लेंगे। यदि x बराबर 0 लेते हैं b का गुणांक 0 में चला गया और a का मान हमारे पास यहाँ से यदि हम सरल करते हैं तो a का गुणांक बनेगा माइनस का 1 जो कि बराबर आएगा माइनस के 1 के, अर्थात a बराबर तो आ गया हमारे पास 1, a का मान 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम x का मान 1/2 लिख देते हैं तो यहाँ से 1 माइनस 1, a का गुणांक तो 0 आ गया, b का गुणांक आएगा 1/2 बराबर में क्या आएगा माइनस का, यहाँ से 1 का गुणांक 1/2 देंगे तो b बराबर आएगा हमारे पास b का गुणांक आएगा बट्टे में 2 और 1/4 माइनस में 1 अर्थात माइनस का 3/4 आएगा। जिसे हम सरल करके यदि लिखिए तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 3/2। a व b दोनों के मान आ गए, मान प्रतिस्थापित कर देते हैं तो dx का समाकलन तो आएगा x/2 बन गया। साथ ही a के स्थान पर 1 लिखेंगे तो यह लिखा जा सकता है समाकलन dx/x प्लस समाकलन यहाँ से बनेगा माइनस का 3/2 आएगा। साथ ही आएगा dx बट्टे में 2x माइनस 1। यदि हम इसे सरल कर ले तो मान क्या आ जाएगा dx/x का समाकलन log x होता है तो यह आ जाएगा हमारे पास log x माइनस का 3/2 तो हम आगे लिख देंगे। साथ ही यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो यह क्या आएगा log 2x माइनस 1 आएगा और x का जो गुणांक है वह बट्टे में और चला जाएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।